जय श्री कृष्ण। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि की कामना से उपवास करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामनाओं से रखती हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी सावन पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं और खुशहाली आती है। यदि आप अपने बच्चों को सुख समृद्धि के लिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखती हैं तो ज्योतिष शास्त्रों में बताए गए हैं कुछ उपाय जो जरूर अपनाएं। पहला उपाय एकादशी के दिन जरूर करना। शास्त्र के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन तुलसी की जड़ में घी का दीपक जलाएं। यह उपाय बच्चों पर आ रहे संकट को दूर रखता है। नंबर दूसरा, ये उपाय नहीं है, ऐसा हमें करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत में संतान के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी अवश्य पूजन करना चाहिए। इस दिन यदि लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है तो संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय, यदि कोई बच्चा लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को गेहूं या चावल अर्पित करना चाहिए। फिर इसे गरीबों में बांट देना चाहिए, यानी बाद में इसे हमें कहीं दान दे देना चाहिए। नंबर 4, बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ की पूजा करें और पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं। इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। नंबर 5, अगर आपकी संतान को नौकरी के क्षेत्र में परेशानियों ने घेर रखा है तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद उन्हें शाम के टाइम खीर का भोग अवश्य लगाएं और ध्यान रहे कि खीर के भोग में केसर जरूर हो और उसके बाद भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। केसर युक्त भोग विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अब हम सुनते हैं संतान प्राप्ति के लिए क्या करें। जिनके घर पे संतान नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। और सबसे पहले पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उस दौरान सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने, रात्रि में जागरण करके अगले दिन पारण करें और फिर व्रत के समापन पर भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्री हरि कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति जरूर होगी। सावन पुत्रदा एकादशी पर पूजा के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्ति होती है। इसमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करके संतान सुख का आशीर्वाद दे। जो विवाहित लोग अभी तक पुत्र या पुत्री के सुख से वंचित हैं वे लोग सावन पुत्रदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु पुराण की कथा का श्रवण करें या इसका आयोजन अपने घर पर जरूर कराएं। इस उपाय से आपको लाभ जरूर होगा। संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय श्री वंश कवच या स्रोत का पाठ करें। आप चाहे तो संतान गोपाल स्रोत और श्री गोपाल सहस्त्र नाम पाठ भी कर सकते हैं। ये सभी संतान प्राप्ति में सहायक मंत्र माने जाते हैं। जिन महिलाओं को संतान नहीं है वे भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश चतुर्थी का व्रत करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन संतान गणपति स्रोत का पाठ करें। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान गणपति आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। जान लेते हैं व्रत और पारण का सही डेट। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को दिन मंगलवार को है। उस दिन सावन का चौथा मंगलवार यानी कि गौरी व्रत भी है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को सूर्य उदय के साथ
सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच होगा। पुत्रदा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।